जिंदगी के झमेलों से बाहर निकलना चाहते हो तो इसे सुनो। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। 1958 में चीनी सरकार ने फैसला किया देश को आगे बढ़ाना है तो चिड़ियों को मार दो, क्योंकि चिड़िया किसी काम नहीं आती। वो हर साल करोड़ों रुपए का अनाज मुफ्त में खा जाती हैं। करोड़ों की संख्या में चिड़िया, चूहे, मच्छर और मक्खी मारे गए। सरकार इससे खुश हुई, लेकिन इसके 2 साल बाद बहुत बुरा परिणाम हुआ। चीन की फसलों में कीड़े लग गए, क्योंकि चिड़िया सिर्फ दाने नहीं, कीड़े भी खाती थी। सारी फसल खराब हो गई। चीन में अकाल पड़ा और 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक ना करें। जो आपको मिला हुआ है वो बेहतरीन है, उसे बदलने के प्रयास में आप मिट जाएंगे। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा। अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिखावा और विश्वास दोनों अलग अलग हैं। यकीन करना सीखो। शक तो पूरी दुनिया करती है। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद वापस नहीं आता। झूठ बोलना भरोसे की नींव तोड़ने के समान है। आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। सफल व्यक्ति वह होते हैं जो बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज़ चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है। कुछ लोग नए आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। एक रिपोर्टर ने बिल गेट्स से पूछा, सर आप इतने अमीर कैसे बने? बिल गेट्स ने एक ब्लैंक चेक देकर कहा, इसमें जितना चाहिए अमाउंट भर लो। रिपोर्टर ने कहा, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा, अभी एक मौका तुम्हें मिला था। तुम अभी दुनिया के सबसे अमीर रिपोर्टर बन सकते थे, लेकिन तुमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन मैं कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। मैं हर मौके को चैलेंज की तरह लेता हूँ। इसीलिए आप समय को पहचानें और काम करें। कभी आपसे कोई कीमती मौका ना छूट जाए। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है और मेरी बुरी। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि अगर ये अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। पहली कैटेगरी के लोग जीवन रो रो कर जीते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग अपने दम पर सब कुछ हासिल करके जीवन जीते हैं। मर्जी आपकी है, आपको कौन सी कैटेगरी में जीवन जीना है। मान लीजिए आप बस में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वो बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहाँ बैठकर इंतज़ार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहाँ से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। कीचड़ में पैर फंस जाएं तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं,
मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। हवाओं की भी अपनी अजब सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। जहाँ अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप चलना सीख जाएं। अक्सर लोगों में तभी समझदारी आती है जब कंधों पर घर की जिम्मेदारी आती है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वक्त पर जाकर ये महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज़ एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपके व्यवहार पर निर्धारित करता है। हम खुद को बरगद बनाकर ज़माने भर को छांव बांटते रहे। मेरे अपने ही हर दिन मुझको थोड़ा थोड़ा काटते रहे। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ़ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यह है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर हैं। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जिंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाती है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।